वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है सपना नेगी ब्लॉग में। तो आज उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज है दोस्तों शिवरात्रि। तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ शिवरात्रि की। तो अभी हम तैयार होकर फटाफट से जा रहे हैं मंदिर। मैंने यहाँ पे साड़ी भी फटाफट से ऐसी पहन ली है, लगी नहीं रही ढंग से, क्योंकि तो जो ऐसे वाली साड़ी रहती है वो लगती भी नहीं है ढंग से। तो अभी जा रहे हैं हम मंदिर, फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ। तो क्योंकि सुबह हम नहीं गए, इतनी सुबह क्या करना है, व्रत रहता है तो आराम से जाएंगे और भीड़ भी काफ़ी रहती है मंदिर में। तो अभी हम 3 लोग जा रहे हैं, दीदी और मैं और मेरी छोटी वाली बहन। और अभी मैंने गले का भी नहीं पहना है, जल्दी से पहन लेती हूँ। फटाफट आगे ब्लॉग में बने रहिए। टामो करना ऐसे बोलो वो उसमें चावल में रखने के लिए। इससे भी बड़ी पेंसिल। राज खुशी माँ रखी, राज खुशी माँ। आ रहा है तो आएगा मेरे को। ठीक है ना, इतना छोटा चढ़ना जरा। तो दोस्तों अभी तैयार हो गए फटाफट से, लेट भी काफ़ी हो रहा है, हैं? लेट हो गया दोस्तों। दीदी की जिठानी भी हो रही है अभी तैयार। तम वो सैंडल निकाल दे मेरे वहाँ से। दीदी भी तैयार होगी बाहर में। फोटो का मंदिर और चुंकी झाड़ू मार रही है देखो। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, अपने अपने डब्बों को लेके। डब्बे तो आपके पास है नहीं, मेरे पास ये है ना। तो अभी हम फटाफट से जाएंगे। दीदी की जिठानी अभी तैयार हो रही है, तब तक तो हम आधे रास्ते पहुंचते हैं, वो हमें आगे ही मिलेंगे अगली गली में। तो निकल चुके हैं और मेरे को चलना ही नहीं आ रहा, साड़ी में पता नहीं क्या होता है आज। और इस शिवरात्रि को गुबली भी हमारे साथ है। तो ये मेरा तो दोस्तों हम है मंदिर के बगल में खड़े, इसकी जिठानी का वेट कर रहे हैं, वो अभी तैयार हो कि नहीं आई। और चलिए चलते हैं, लेट भी काफ़ी हो गए, 10 बज गए हैं। अभी वैसे लोग जा ही रहे हैं सब लोग, ये देखिए। समोसा बांटता हूँ तो आज महाशिवरात्रि पे हमारी बहन है हमारे साथ। उसके बाद हमारा सामान उठाने के लिए, ये देखिए। और वो उठा रहे, उसको मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। हाँ सही बात है, अच्छे नंबरों से होगी पास, है ना बेटा? और या फिर ये मंदिर से आने के बाद जाएगी देहरादून, क्योंकि कल इनका फेयरवेल पार्टी है। इसने साड़ी मांगने आई थी हमारे घर पे। तूने कैसे बोल दिया कल है? ये लड़की साड़ी मांगने आई थी हमारे घर पे, लेकिन इसकी पसंद की साड़ी नहीं मिली है। और सामने से आ गई दीदी की जिठानी भी आ गई है, ये देखिए निक्की। आ गए ये लोग, चलिए देर हो गई काफी। चलिए चलते हैं, अब सीधे मंदिर में मिलते हैं आपको, क्योंकि लेट भी काफी हो गया है। बहुत खराब लग गई है दोस्तों। आधे रास्ते में पहुंच गए हम। निक्की भी आ रही पीछे से डब्बा लेके। निक्की और गुबली के पास हमने डब्बे दे रखे अपने। तो दोस्तों ये लोग ऐसे भाग रहे हैं ना आगे, ये देखो मेरे को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। निक्की देख, निक्की का भी व्रत है कि बल। पहुंच गए दोस्तों मंदिर में और देखते कितनी भीड़ लगी है। ज़्यादा भीड़ तो मंदिर में तो हम पहुंच गए, लेकिन हम पता है मंदिर ऊपर है, बहुत ऊपर, और इतनी भीड़ लगी है। लेट आओ, तुम्हारी वजह से वो लाइट। ये दिख रहा है सामने पे मंदिर, अभी बहुत दूर है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों। मतलब लाइन लगी है, दूर मंदिर नहीं है, लाइन लंबी लगी है, टाइम लगेगा इससे। ये देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ लोग मतलब सबसे बाद में आ रहे हैं, अंदर सीधे लाइन में घुस रहे आगे। ये हाल है। तो ये कितनी लंबी लाइन लगी पीछे।
और लंबी लाइन लगी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, फिर भी लोग लाइन में आगे ही घुस रहे हैं। ये देखिए गाइस, हाँ। तो यहाँ पे सामने पे लोग नंदी जी को जल अर्पित कर रहे थे और नंदी जी के कान में कुछ बोल रहे थे, क्योंकि कहा जाता है नंदी जी के कान में जो भी अपनी इच्छा बोलेंगे तो वो पूर्ण होती है। और यहाँ पे मिल गए थे हमें दीदी लोग। अरे नाग मिली, नागिन था। गाइस ये देखो, ममता बनर्जी का अरे ये क्या माने, ममता बनर्जी आप मिली बल। तो दोस्तों, जहाँ पे मेन महादेव जी का शिवलिंग है, जहाँ पे जल अर्पित करते हैं, वहाँ पे मतलब जगह ही नहीं हो रही थी बहुत। वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा जल डालो और फटाफट से जगह खाली करो, क्योंकि बहुत भीड़ हो रखी थी मंदिर में। तो वहाँ मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और ना ही किसी के पास, मतलब सबके हाथों में मतलब कुछ ना कुछ सामान था। तो ये जो धार्मिक 3-4 स्थान और हैं जहाँ भगवान जी हैं, ये बेलपत्री का पेड़ है, यहाँ पे भी छोटे से शिवलिंग है महादेव जी। तो यहाँ पे भी लोग दिया और धूपबत्ती फूल अर्पित कर रहे थे। फटाफट करो ये नहीं। और यहाँ पे पता क्या हो रहा था दोस्तों, जैसे तेल वगैरह चढ़ा रखा था लोगों ने, तो दिए में जैसे डाला हुआ था पूरा, मतलब नीचे ज़मीन पे पूरा तेल ही तेल गिर रखा था, जिसके कारण कि लोग फिसल भी रहे थे। और एक बार के लिए मेरा पाँव भी फिसल गया था, क्योंकि नीचे पूरा तेल ही तेल हो रखा था। तो यहाँ पे हमने दर्शन करके धूप अगरबत्ती जला के फिर एक स्थान और रह रखा था, वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम घर के लिए निकले। जब हमने भगवान जी के सब स्थानों में दर्शन कर दिए, दिया धूप वगैरह कर दी, उसके बाद खींची हमने 1-2 फोटोज़।
दर्शन करके आ गए हम महादेव जी के। अब जा रहे हम घर और यहाँ पे आ गए दोबारा से माता रानी की डोली। नाच गए हम आधे रास्ते घर और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि लोग ना धक्का मुक्की कर रहे हैं मंदिर में भी, भाई क्या करें। और हाँ ऐसा ही हो रहा है। ये चले गए आगे, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और मेरी सारी तो ऐसे जा रही हूँ मैं ऐसे ऐसे करके, पिज्जा चला ही नहीं जा जल्दी चला। दोस्तों यहाँ देखो पीछे इनको ज़्यादा ही धूप लग रही दोनों को। आज का पूरा वो मेरे फ़ोन में है, फ़ोटो वीडियोस और ये और मैं इनको रास्ते में ब्लैकमेल कर ली हूँ कि मेरे लिए घर जाके एकदम ताज़ा जूस बनाया जाए, नहीं तो गुबली ने जाना था जूस पी गुबली ने जाना था देहरादून, लेकिन लेट हो गई। अब शाम को जाएगी या कल जाएगी, सीधे जाऊँगी अभी। हाँ अभी क्यों जाएगी, शाम को जाएगी। ये है बाय। और तो दोस्तों अभी हम मंदिर से घर आ गए और अब बच्चे जा रहे हैं मेले में। कहाँ जा रहे डुगो? ये लोग जा रहे हैं मेले में बच्चे, वहाँ से लाएंगे डेली और वहाँ से पैसे खर्च करके लाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ। ये ऊपर क्यों हो रहा है बाजू? तो पिटेगी। तो ये मेले में जा रहे हैं, इनको तैयार करते फ्लावर से, भगाते इनको, तब आराम करते थोड़ा सा। तो मेरी बहन भी जाने लगी, उसके लिए लेट हो गई क्योंकि वो हमारे साथ मंदिर तो का स्टैंड देखो, ये कैसे कर रहे डुगो, एक्शन देखो इसका जरा, स्टाइल देखो जरा। कहाँ जा रहे डुगो? मेले में जा रहे हो? बाय। सुबह उठ के और ये मेले में जा रहे, मेले क्या लाएगी? फ्रूटी आपके लिए। हाँ अब मेरे भी फ्रूटी लाऊंगी। अच्छा। और खिलौने। जिद नहीं खाना, ठीक है? 2 चरखी में बैठना है, छोटे छोटे में। नहीं मैं बड़े में बैठूंगी। बड़े में नहीं बैठ सकते, बड़े में तो बच्चे डर हो जाते हैं। बड़े बच्चों के लिए थोड़ा ना, जो छोटे बच्चों के थे उसमें बैठना है, ठीक है? खिलौना एक एक दिलाना बस, 10-10 20-20 रुपए वाले होंगे, मौसल आ रहे हैं ना, 50 रुपए तक की लेना, उसके आगे। तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट करा और बच्चों को भेजा मेले में, क्योंकि वो जिद कर रहे थे बहुत टाइम से कि हमें मेले में जाना है, मेले में जाना है। तो उनको हमने उसके पापा के साथ भेज दिया तीनों को मेले में। और अब टाइम हो रहा है शाम का, 5 बज गए हैं। तो दूध भी मैं ला गई हूँ, अब बनाती हूँ खाना खूना जल्दी से, जो भी इस व्रत में, महाशिवरात्रि के व्रत के दिन बनाते हैं। तो आज तो बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन मैं बना रही कद्दू की सब्जी और यहाँ पे तैड़ और आलू डाल दिए मैंने, और साथ में भी आटा गूंदूंगी और क्या करूँगी, थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी। तो इतना ही है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। देखते हैं, रोटी बनाती हूँ कि पूरी बनाती हूँ। पूरी वैसे हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो सब बोलेंगे मुझे रोटी खानी है, तो रोटी बनाऊंगी मैं। और आज मैंने करी थी ये वाली रेड चूड़ी। तो ये वाला जो कड़ा है ना, ये देखिए, ये वाला आगे वाला, तो इसके साथ का ना टूट गया था। 4 लाई थी मैं ऋषिकेश से। तो वो एक तो सर में भी इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं किस लिए। ऐसे नहीं कि भूख लगी है कुछ भी, इसलिए नहीं, सर दर्द हो रहा है। और आँखों में पता नहीं क्यों मेरी जलन सी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे चुप एकदम से जलन, दुख सी रही है मेरी आँखें, ऐसे हो रही है। तो मैं काटती हूँ कद्दू फटाफट से। तो जब तक तैड़ आलू उलू उबलते हैं अच्छे से, तब तक मैं यहाँ पे कद्दू काट देती हूँ। आज थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि बनाते हैं आज के व्रत में कद्दू, तो कद्दू बनाऊँगी। वैसे तो पालक की सब्जी, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन मैं ये 3-4 चीज़ें ही बना रही हूँ जो मेन तो सभी चीज़ें, लेकिन मैं ये बना रही हूँ।
तो इसको कद्दू पता कहाँ से आया है दोस्तों? ये कद्दू आया मम्मी के घर से, यानी कि मेरे मायके से। तो मम्मी ने लिए थे कितने, 4, दीदी को ऐसा ही पता, बट 4-5 कद्दू दिए थे और 4-5 पपीते भी दिए थे। तो पपीते तो पकाने रखे हुए हैं, लेकिन कद्दू आज के लिए हमने मंगाए क्योंकि घर में बहुत सारे जो मेरी मम्मी के मतलब मेरा मायका है, तो वहाँ बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं, ऐसे पीले वाले लगे थे मतलब, तो ऐसे रखे हुए मम्मी ने बहुत सारे। तो हमने बोला कि व्रत है तो भेज देना, क्योंकि मामा जी देखिए ये ऐसा कद्दू है और इसके जो बीज है ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। जैसे इनके भून के भी खाते हैं इनको, और वैसे भी खाते, बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों 6:30 हो गए हैं और मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दिया है बना के। बस सूजी बनाऊंगी अभी और छोले, और सूजी बनाऊंगी और क्या बोलते हैं उसके लिए रोटी बनाऊंगी। वो फटाफट से उसी टाइम बनाऊंगी, जैसे मैं पूजा करने जाऊंगी तो तुरंत वैसे ही बनाऊंगी। 6:30 तो हो ही गया है और 7 बजे तक मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी। तो ये बन गए हमारे छोले। ये देखिए दोस्तों, ये छोले बन गए इसमें, और इसमें है कद्दू की सब्जी। और हाँ, जो लोग आ रहे हैं पीछे से वो भी। और यहाँ पे फूकेगा यहाँ हमारा क्या हलवा। ये देखिए जल गया है, क्योंकि तब तक मैं वीडियो बनाने में लग गई। कोई ज्यादा हो रहे ना। हाँ, दीदी भी बना के आ गई अपना खाना पीना। इतना काला मुंह आ रहा है, इधर जा, इधर से। तो दीदी ने बना दिया है। हमारे चेहरे देखो कितने उतरे हुए हैं, भूख से नहीं, सिर दर्द हो रहा है, मेरे आंखों में जलन हो रही बहुत ज्यादा। तो चलिए इसको ज्यादा एक ही में डाले पूरा, या तो आलू भी डाले, वो भी कड़े। भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन प्यास बहुत लग रही है, क्योंकि जब बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही ना, तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरा एकदम जो क्या बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक लाई थी मैं, उससे भी नहीं हुआ, क्योंकि तबीयत कम से कम 2 हफ्ते हो गए सही नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत कल से ठीक है, फिर आज ही मैं इसीलिए व्रत रख पाई जब थोड़ा ठीक है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत दीदी की भी ख़राब थी। दीदी 1 हफ्ते थी, मेरे तो 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, दीदी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो बस यहाँ पे अब बन गए, जैसे ही पूजा करने जाऊँगी फटाफट से मैं हलवा वो करूँगी, भून के तो मैंने रख दिया है। तो जैसे पूजा करने जाऊँगी तो हलवा बनाऊँगी फटाफट से, और दीदी ने भी बना दिया है। अब थोड़ी देर में पूजा करते हैं बस अभी, क्योंकि बच्चे लोग नहीं आए हैं और 6:30 हो गए हैं, अब बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। तो क्या बोलते हैं उसके लिए, तो कुछ चीज़ें ब्लॉग में इधर उधर जो भी बोलने में, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतनी वो तो हूँ नहीं मैं कि एकदम से मुझे सब कुछ आ जाएगा। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ, और बीच में जब मैं छोड़ती गई हूँ तो मुझे बोलने में फिर दिक्कत होने लग जाती है। छोड़ती नहीं, मैं ब्लॉग मैंने बनाए रहते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में जैसे बहुत सारे ब्लॉग बनाए रहते हैं ना, तो एकदम वो हो जाता है बोलने में। मेरा गले की वजह से मेरी आवाज़ आपको पता चल रही होगी कि अजीब सी हो रही है, बोलने में मेरी आवाज़ भी आपको पता चल रही होगी कि अजीब सी हो रही, क्योंकि आवाज़ मेरी पूरी यहाँ से ना टॉन्सिल हो रही है मेरी। ये देखिए छाले हो रहे हैं, और क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और मुझे कल अभी क्या बोलते हैं उसे टेस्ट कराने जाना है, तो देखते हैं टेस्ट में क्या क्या आता है, क्योंकि मेरा सही पता नहीं क्या हो रहा है। आँखों में भी दिक्कत हो रही है, आँखों में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही मेरी। तो आज तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे ही हलवा खाना होता है, वैसे वाला जो पानी पानी वाला रहता है वो बोलते हैं कि हमें नहीं खाना है ऐसा हलवा। तो आज मैंने ऐसा बना रखा है, बहुत टाइम से मैं इसको पका रही हूँ, तब जाके ऐसा बनाएंगे।
और ठंड काफ़ी हो गई है दोस्तों। अब करती हूँ मैं पूजा, तो चलिए पूजा करने चलते हैं। तो दोस्तों व्रत भी मेरा खुल गया है और पूजा पाठ भी हो गई है, लेकिन अभी तक ये घर नहीं आए। 7 बजने वाली है। मेले में गए थे और अभी 7 बज गए, 2 बजे चले गए थे। तो उनका वेट करती हूँ, फिर बनाती हूँ रोटी। तो आज का ब्लॉग इतना ही। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।